स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का रहा है, सोल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन का रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यानी कह रहा है क्या कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को मान क्या करना है, हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखते हैं कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका कर्ण बट्टे आधार। क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हो गया 13, ये हो गया आपका कर्ण। ठीक है, ये जो है आपका आधार हो गया। क्या हो गया, आधार। ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, तो अब क्या बच गया निकालने के लिए, लंब। तो देख लीजिए पहले इससे क्या करते हैं, एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति में हमेशा जो है हम समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं, समकोण हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, थीटा दिया हुआ है। तो देखिए जब थीटा दिया हुआ है तो हम यहाँ पे ए बी और सी मान सकते हैं कि नहीं। कल की वीडियो में जो कल का जो क्वेश्चन था उसमें थीटा के जगह क्या था, एंगल दिया हुआ था। तो जो एंगल दिया हुआ था उसको हम यहाँ पे माने थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थीटा दिया है तो हम डायरेक्ट ए बी सी इस तरह से हम कोण को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो देखिए कर्ण हो गया 13, तो ये हो गया आपका कर्ण, आधार हो गया 12, ये हो गया आपका 12। तो हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है, लंब निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर आपको निकालना है। ठीक है, बी सी बराबर आपको 12 दे दिया गया है और ए सी बराबर कितना 13 दे दिया गया है। तो ये हमको क्या है, लंब निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए ए बी बराबर रूट अंडर क्या होता है, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हो गया आपका कौन, ए सी, तो ए सी के स्क्वायर माइनस आधार कौन हो गया आपका बी सी के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ए सी जो हुआ आपका, ए सी कितना है 13, तो 13 के स्क्वायर अब माइनस बी सी कितना है 12, तो 12 के स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कि देखिए कि 13 के स्क्वायर क्या होता है, 13 के स्क्वायर 169। ठीक है, और माइनस 12 के स्क्वायर क्या होता है 144। तो यहाँ पे आ जाएगा 144। जब 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 4 गया तब 5, 6 में से 4 गया तो 2, 1 से 1 कर दिया 25। रूट अंडर क्या आया, 25 आया। 25 का वर्गमूल क्या होता है, तो 5 होता है। क्या होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। यानी कि ये हो गया आपका 5, यानी लंब आपका क्या निकल गया है, 5 निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या है कि लंब भी पता चल गया, आधार भी और कर्ण भी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक थीटा बराबर इतना जब 13/12 दे दिया गया है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है आपको। तो यानी कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात में से आपको 1 अनुपात तो दे दिया गया। ठीक है, तो बच गया कितना, 5 अनुपात बचा है। कितना बचा है, 5 अनुपात। देखिए 5 अनुपात कौन कौन, जैसे अब यहाँ पे हो जाए कितना, पहला अनुपात देख लीजिए साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा होगा। दूसरा अनुपात क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा। तीसरा आपका क्या हो जाएगा टेन थीटा हो गया। चौथा जो है आपका क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। और पांचवा आपका जो है से कॉसेक सेक दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये सब का मान हमें क्या करना है, अभी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम यहाँ पे बनाते हैं इसको। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया ए बी और कर्ण हो गया ए सी। तो क्या हो जाएगा ए बी बटे ए सी। तो देखिए ए बी का मान कितना 5, ठीक है, और ए सी के मान कितना 13। तो इस तरह से साइन थीटा का मान क्या निकल गया 5/13। ठीक है, फिर आगे देखिए कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो देखिए आधार बी सी और कर्ण ए सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बी सी बट्टे ए सी। तो बी सी के मान कितना है 12 और ए सी के मान कितना है 13।
तो 12/13। तो इस तरह से निकल गया कॉस थीटा का मान। ठीक है, आगे आपका दिया गया है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी बटे बी सी। तो ए बी के मान कितना दिया गया है? 5 दिया गया है और बी सी का मान कितना है? 12 है। ठीक है, तो 5 बटे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। किसका? 10 का। अब है कौशिक। ठीक है, तो कौशिक का मान कितना है? कौशिक का क्या होता है फॉर्मूला? कौशिक का होता है कर्ण बट्टे लंब। क्या होता है? कर्ण बट्टे लंब होता है। तो देखिए कर्ण हो गया ए सी, ठीक है, और लंब हो गया ए बी। तो ए सी के मान कितना? 13 और ए बी के मान कितना? 5। उसी प्रकार से कॉट थीटा का क्या होता है? आपका आधार बट्टे लंब होता है। क्या होता है? आधार बट्टे लंब होता है। तो आधार बी सी और लंब ए बी। तो यहाँ हो जाएगा बी सी बट्टे ए बी हो जाएगा। ठीक है, आधार बट्टे लंब, तब बी सी बट्टे ए बी। तब बी सी के मान देखिए कितना है? 12 और बट्टे ए बी के मान कितना है? 5। तो इस तरह से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो है निकल गया। समझ गए? तो देखिए किस तरह से, कितना आसान में हम आपको बता दिए हैं। तो इस तरह से आप त्रिकोणमिति के जो है प्रश्नावली 8 का 5वां क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का छठा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए छठा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ पे कॉस ए बराबर है कॉस बी, तो दिखाना है, यानी दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, यानी प्रश्न कहता है कि अगर कॉस ए बराबर कॉस बी है, ठीक है, तो आपको ये सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर होगा क्या? कोण बी होगा। ठीक है, इतना बात समझ लीजिए। तो यहाँ पे बता रहा है कि देखिए क्वेश्चन में कि कोण ए और कोण बी क्या है? आपका न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। तो पहले इससे हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। देखिए, तो हम बताए थे आपको कि त्रिकोणमिति में जो होता है, हमेशा त्रिकोणमिति में जो है समकोण त्रिभुज का ही ड्रॉ होता है। कौन? समकोण त्रिभुज ही बनता है। ठीक है, तो देखिए ए और बी क्या है? आपका न्यून कोण है। तो देख लीजिए ये और ये दोनों न्यून कोण है। तो मान लीजिए ये ए है और ई बी क्या है? बी है। तो ये जो हो जाएगा समकोण कौन हो जाएगा? सी। तो देखिए यहाँ पे जो ड्रॉ किए तो ए और बी कोण दोनों क्या कर दिए? हम न्यून कोण कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे बी जो मतलब समकोण जो हो गया कौन हो गया? कौन? सी हो गया। चलिए प्रश्न देखिए, अब इससे सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, यही ना दिया गया। ये चीज़ क्या किया गया है? दिया गया है हम लोगों को। ठीक है, दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी। तो पहले हम कॉस ए का वैल्यू निकालते हैं, फिर कॉस बी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए कॉस ए, यानी आप लोगों को हम कॉस थीटा का फॉर्मूला बताए थे कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। देखिए यहाँ पे एंगल क्या लिया है? ए लिया है, एंगल ये वाला लिया है। तो देखिए जो एंगल के बारे में पूछता है उस एंगल के जो सम्मुख भुजा होता है वो लंब होता है। तो इस एंगल का सम्मुख भुजा हो गया आपका BC। तो BC क्या हो गया? लंब। और जो तिर्यक रेखा जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है वो कर्ण होता है। और ये आपका क्या हो गया? AC, आधार हो गया। ये क्या है? आपका आधार। ठीक है, तो cos A का मान जो होता है, cos A का मान मतलब cos A का जो फॉर्मूला होता है वो आधार बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो इसमें आधार कौन हो गया? AC, और बट्टे कर्ण क्या हो गया? AB। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, फिर देखिए फिर क्या निकालना है आपको? cos B निकालना है। तो cos B बराबर, तो cos B देखिए एंगल क्या लेना है? B लेना है। एंगल क्या लेना है? B। तो अगर हम एंगल ही B लेते हैं तो इसके सामने वाला जो सम्मुख भुजा हुआ कौन? AC। तो AC लंब हो गया, इसका मतलब ये आधार हुआ, ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो cos B यानी cos थीटा आधार बट्टे कर्ण। तो अभी जब एंगल B लिए तो आधार E हुआ, कर्ण ये हुआ। तो आधार क्या हो गया? BC, और कर्ण हो गया AB। तो cos B बराबर हो गया क्या? BC बट्टे AB हो गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ पे चलेंगे क्या कि प्रश्न से क्या चलेंगे? प्रश्न से क्या हो जाएगा कि cos A बराबर क्या है? cos B है। cos A बराबर cos B। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए cos A का वैल्यू क्या है? AC बट्टे
ए बी, ए सी बटे ए बी बराबर कॉस बी का वैल्यू क्या है, बी सी बट्टे ए बी, क्या है, बी सी बट्टे ए बी है। तो इस ए बी से ही ए बी कट जाएगा, ए बी से भी क्या हो गया, कट गया, क्या बच गया यहाँ पे, ए सी है ना, ए सी बराबर बी सी, देख लीजिए ए सी, तो ए सी ई हुआ बराबर है बी सी, यानी कि ये दोनों भुजा क्या है, बराबर हुआ। तो जब ये दोनों भुजा बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बराबर भुजा जो होता है, तो बराबर भुजा का जो सम्मुख कोण होता है वह क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे चूंकि बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है, यानी कि बराबर भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ए सी ये भुजा हुआ और ए बी, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो बी सी के सम्मुख कोण कौन होगा, ए होगा, और ए सी के सम्मुख कोण क्या होगा, बी होगा। इसका मतलब जब ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। यही ना कहता है रूल्स कि बराबर भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी